हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्लास मैथ बाल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.4 की कुछ क्वेश्चनों को करना जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करें कि किस इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलेगा और किसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम कैसे हम जानेंगे कि हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा तो कैसा होगा। तो इसके लिए जानने के लिए हम जानते हैं हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पिछले वीडियो में आपने इस फॉर्मूले को जाना था। इस फॉर्मूले में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगे तो इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है। इसी में दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि d इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। जब ये इक्वल्स 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल। ये डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल होंगे और क्या होगा, इक्वल होगा। और तीसरा कंडीशन ये है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, d की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव में आ जाए तो यहां पे नो रूट्स होंगे, कोई रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल। तो इस क्लास में आपको अपने 10th क्लास में आपको ये पढ़ना नहीं है, आप बड़े क्लास में जाएंगे तो उसको जानेंगे इसके बारे में। d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, और d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होगा, और d इज लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए इसमें जो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है क्या, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। जो भी इस इक्वेशन को, यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका हमको नेचर फाइंड आउट करना है, और यदि इसका रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हमें उसका रूट्स भी निकालना होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर को जानते हैं। नेचर को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकालना पड़ेगा। और d की वैल्यू क्या होती है, d इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप जानते हैं ये a है, ये b है और ये क्या है, c है। तो b कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका 2 और c कितना है 5। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 2 8, 8 5 40, ये कितना आ गया -31। इसका यहां पे क्या है, जो कि ये 0 से कम है। देख रहे हैं, याद देखिए माइनस में आ गया, ये क्या होगा, 0 से कम होगा तो हम कह सकते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, इसका सबसे पहले हम नेचर फाइंड आउट करते हैं। तो d निकालते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है यहाँ पे, -4√3 स्क्वायर 4, a कितना है 3 है और c कितना है 4। स्क्वायर करेंगे 4 4 16 16 48 और ये कितना आ जाएगा 48, यानी कि 0 आ जाएगा। अब चूंकि ये d इक्वल्स टू 0 आ गया, और जानते हैं जब d इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो हम इसके रूट्स को निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 4√3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू को ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम सीधे यहां पर रखते हैं 0 देते हैं, 2 इंटू ए अगेन कितना है यहाँ पे 3 है, ये आ जाएगा आपका माइनस 4√3 अपॉन 6, यानी कि कितना आ जाएगा, इसको और कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2√3 अपॉन 3, यानी कि इसके दो रूट हो सकते हैं, माइनस 2√3 अपॉन 3 और दूसरा होगा, वो दूसरा भी होगा माइनस 2√3 अपॉन 3, ये दो रूट्स के निकल गए। इस तरह से हमने देखा है d इक्वल टू 0 था, इसके दो रूट्स निकले हैं, रियल भी है और वो इक्वल भी है। अब आगे देखते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या और क्या दिया हुआ, सो डेट दे हैव टू इक्वल रूट, यानी k की वैल्यू निकालनी है यदि रूट्स कैसे हो इक्वल हो, और आप जानते हैं रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब इसकी क्या होती है, d की वैल्यू 0 होती है, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। यहां पर आप कंपैरिजन करेंगे अपने इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन से, अगर कंपेयर करके देखेंगे तो यहां a की वैल्यू कितनी है 2 है, और b की वैल्यू कितनी है k है, और c कितना है 3 है। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या है इक्वल एंड रियल रूट्स की बात कही गई है, ठीक है ना। तो हम क्या होना है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और d की वैल्यू हम निकालते हैं, तो d की क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, और b कितना है k, a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a कितना है 2, और c कितना है 3 इक्वल्स टू 0, यानी k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 8, 4 टू 8 24 इक्वल्स टू 0, यानी k स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 24, यानी k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √24, यानी कि k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस कितना है 2√6। तो k की वैल्यू आगे क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आगे दो वैल्यू आ सकती है, k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। अब इसको देखते हैं, इसको करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है k है, b की जगह क्या है माइनस 2k, और c की जगह क्या है 6। तो सबसे यहां भी क्योंकि इक्वल रूट्स में निकालना है, फॉर रियल एंड फॉर इक्वल रूट्स के लिए ही हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। फॉर इक्वल रूट d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस 2k, माइनस 4a कितना है k है, c कितना है 6 है इक्वल्स टू 0, यानी 4k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 24k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम 4k कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो वैल्यू निकलेगी, एक k इक्वल्स टू 0 निकलेगा और दूसरा आ जाएगा k इक्वल्स टू 6। तो k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर k की वैल्यू को रखा जाएगा तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव।
whose length is twice। क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंग्रोव है जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुना हो, जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ की कितनी है, 2 गुनी है, ट्वाइस है। हम सपोज कर लेते हैं क्या, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x मीटर। और क्योंकि कहा गया इसका लेंथ जो है ब्रेथ का कितना है, ट्वाइस है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इसका लेंथ कैसा है, इसका लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस है, इसलिए लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका एरिया कैसा है, 800। और जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालता है। और इसका एरिया दिया कितना हुआ हमको, 800 दिया हुआ है। लेंथ आपका निकला, लेंथ है 2x और ब्रेथ कितना है, x हो जाएगा, ये हो गया 800। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 और x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 400, यानी कि x इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट, यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 20। x की दो वैल्यू निकल गई है, एक -20 और दूसरी निकल गई है x इक्वल्स टू 20। और क्योंकि लेंथ नॉट भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसको तो आप छोड़ देंगे क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, तो हम इसको लेके चलते हैं x इक्वल्स टू 20। और x हमने क्या सपोज किया था, x को हमने सपोज किया था ब्रेथ को, यानी ब्रेथ हमारा आ गया है 20 मीटर। और तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इसका ट्वाइस है, यानी 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। ये पॉसिबल, इसका मतलब ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल है ऐसा कि इसकी लंबाई क्या हो, 40 हो और चौड़ाई क्या हो, 20 हो, और इसका एरिया भी कितना आ जाएगा, 800। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, कहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन दिया गया यहाँ पर, क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो इसको फाइंड आउट भी हमें करना होगा। तो क्या सिचुएशन है उसको देख लेते हैं। The sum of the ages of two friend is 20 year। दो फ्रेंड है, दोनों के एजेस का सम कितना है, 20 ईयर है। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू x ईयर। पहले फ्रेंड का एज कितना, प्रेजेंट एज कितना हो गया, x ईयर। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 20 है, दोनों फ्रेंड का सम, एज का सम कितना है, 20 है, और पहले का x हो गया तो दूसरे का हो जाएगा 20 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब 4 years ago, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ 4 year ago, 4 साल पहले की बात, यानी 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड वाज, चार साल पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर। और सेकंड फ्रेंड कितना हो जाएगा था, 20 माइनस x, ये तो इसकी उम्र थी। सेकंड फ्रेंड की एज कितनी थी, 20 माइनस x, और क्योंकि मुझे 4 साल पहले पूछा है, 4 और -4 और माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना, 16 माइनस x ईयर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 40, यानी कि दोनों के एज को प्रोडक्ट कर दिया जाए तो कितना आ जाना चाहिए, 48 आ जाता है। प्रोडक्ट देखते हैं, x माइनस 4 ये पहला फ्रेंड है, और दूसरा 16 माइनस x इक्वल्स कितना आ जाना चाहिए, 48। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लें, ये हो जाएगा 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64। आप जानते हैं इंटू करना, इन्वेंटी कर ले रहा हूं, 16x और 16x हमने इसको इंटू कर लिया, तो 16x
तो इसको एक्स स्क्वायर, इसको इससे इंटू 64 और ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस यानी 4 प्लस 4x। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी, ये 4x और ये 16x यानी 20x हो जाएगा, माइनस 64 इक्वल्स टू 48। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें इसको इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x और इसको आप कर देंगे प्लस तो आ जाएगा 112 इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो अब पहले डी निकाल लेते हैं इसका। डी निकालने के लिए क्या, डी इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ कितना है माइनस 20 यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है 112 है, इसका स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 400, इसको इंटू कर देंगे कितना है 448 जो कि निकल के आ जाएगा कितना माइनस 48 जो कि लेस देन 0 है। ये कैसा है, लेस देन 0 है, यानी कि लेस देन 0 है यानी कि इसका रूट्स कैसे रियल नहीं होगा, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में कहा गया अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो इसका रूट्स निकालिए, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इसको हम आगे नहीं करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है क्या इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ जिसका कि पेरीमीटर क्या दिया, पेरीमीटर इज 80 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है और उसका एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर। तो हमको देखना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू x मीटर। इसका हमने मान लेते हैं रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ कितना है x मीटर है, और क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी पेरीमीटर कितना है 80 है, तो हम जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल है लेंथ प्लस ब्रेथ 2 ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर हमको कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 80 दिया हुआ है। 2 L कितना दिया हम सपोज कर लिए x प्लस b, ये हो जाएगा इधर 80/2 x प्लस b यानी कि आ जाएगा 40 इक्वल्स टू x प्लस b, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस x, यानी ब्रेथ कितना होगा इसका 40 माइनस x। अब देखते हैं एरिया इसका, एरिया ऑफ फील्ड कैसा निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने क्या सपोज किया था x और ब्रेथ कितना है 40 माइनस x। एरिया हमें 400 दिया हुआ, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। इसको अब जानने के लिए, इसके नेचर को जानने के लिए हम क्या करते हैं डी निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितनी वैल्यू कितनी है -40 है, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 है और सी कितना है 400। इसको देखेंगे दिया है 1600, इसको ये भी कितना आ जाएगा 1600, यानी ए इक्वल टू कितना आ गया डी इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। डी इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। क्योंकि इसका रूट्स पॉसिबल है, इसलिए हम इसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी कितना दिया हुआ है, बी हमारा है -40, क्योंकि इसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट हमने इसको 0 लिख दिया है अपॉन 2a है, 2 और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 40/2 यानी कि 20।
और x को हमने क्या माना था, x हमारा क्या था, लेंथ था, यानी कि लेंथ आ चुकी है हमारा 20 मीटर। और ब्रेथ क्या था, ब्रेथ हमारा था 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर, यानी ब्रेथ भी हमारा कितना आ चुका है, 20 मीटर आ चुका है।